है। अगर नीतीश चाचा महिला होते ना तो महीना महीना ही बच्चा देते हैं, हर महीना बच्चा देते नीतीश चाचा। इतना तो एक वैश्या भी नहीं बदलती है खुद को। कहीं ना कहीं उनको जो मेंटलिटी संतुलित भी ठीक नहीं है कि जिधर लोग बहकाते उधर चले जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार जी नहीं होंगे, तेजस्वी यादव भी होंगे, क्योंकि जनता ने पूरे बिहार के जनता मूवमेंट बना चुका है कि इस बार तेजस्वी जी को पूरा समर्थन देंगे। हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला में है और आपको बता दें कि हमारे साथ युवाओं का एक टोली बैठा हुआ है। कारण आप लोगों को पता ही है, पब्लिक ओपिनियन हम कुछ दिनों से ले रहे हैं। कुछ दिन क्या बता दें, जब से नीतीश कुमार पलटी मारे उस दिन से पब्लिक ओपिनियन हर चैनल पर चल रहा है और हमारे चैनल पर भी आप देखे होइएगा, सुदूर गांव से लेकर के शहर तक का ओपिनियन चल रहा है। तो चलिए आज हम ये जो लोग बैठे हुए हैं इन सबसे पहले परिचय लेंगे और बारी बारी से आपको जो है इन लोगों का ओपिनियन हम जो है आप लोगों के बीच रखेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है। प्रकाश सर, हम सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे। जी, आपका परिचय तो हम ले लिए हैं, पहले दर्शकों को भी परिचय दे दीजिए, आपका परिचय क्या है? हाँ, मेरा नाम प्रकाश मोहन मिश्रा है और मैं सीतामढ़ी जिला के पुपरी से हूँ। जी जी। और मैं ज़्यादा यहाँ एक छोटा सा व्यापार करता हूँ एक, और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आपको बता दें कि इनका ढाबा चलता है, पुपरी ढाबा करके नाम है। ढाबा हब ढाबा हब। झज्जर भामा चौक पे है। हाँ, जब हम आप लोग वहीं बैठे हुए हैं। हाँ, जब आप सीतामढ़ी से दरभंगा और बेनीपट्टी वाला रोड में आप चलते हैं तो उसमें जब एक दौड़ ढाबा करके एक होटल, बहुत ही शानदार होटल है, उसके ऑनर भी है, वहीं पर हम बैठे हुए हैं और इनसे जो है राय विचार लेने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले जो मुद्दा है अभी नीतीश यानी कि जो पलटी मारे हैं, यानी कि जो फिर से सरकार बदले हैं, आरजेडी से हट करके बीजेपी के साथ गए हैं, उस पर आपका क्या राय विचार है, थोड़ा बताएं। देखिए भैया, आपने सबसे पहले तो प्रश्न ही गलत पूछा है। नीतीश चाचा पलटी मार नहीं है, वो पलट देते हैं। जब चाहे किसी को रोजगार दे दें और जब चाहे किसी को बेरोजगार कर दें। कुछ दिन पहले हमारे तेजस्वी भैया को रोजगार दिए, उप मुख्यमंत्री बना दिए, अब उसको बेरोजगार कर दीजिए। तो नीतीश चाचा ने वो पलटीबाज नहीं है, वो पलटी मार देते हैं, किसी को मैंने पलट देते हैं, उसको नौकरी दे देते हैं, फिर बेरोजगार कर देते हैं। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए थोड़ा सा। लोगों का जो हम राय विचार ले रहे हैं, अभी जो ओपिनियन चल रहा है उसमें अधिकतर लोग कह रहे हैं नीतीश को पलटी मार। और बहुत सारे लोग हैं जैसे क्या बताए हैं वैसे भी कह रहे हैं कि नीतीश पलटी मार नहीं है, जो उसको रख रहे हैं वो भी पलटी मार है ना। तो सही बात है। और ये एक चीज और हम जानना चाहेंगे, विकास के जो रोजगार दिए हैं तेजस्वी यादव जी, उन पर आपका क्या राय विचार है? लोग कहते 17 साल बनाम 17 महीना। भैया सबसे पहले तो मैं किसी विशेष पार्टी विशेष पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी का आदमी हूं नहीं, एक सामान्य जनता हूं और मैं सक्षम हूं किसी पर बोल सकता हूं स्वतंत्र रूप से। हम सबसे पहले तेजस्वी जी जो हैं एक उभरते हुए नेता हैं और मैं विपक्ष के नाते नहीं, अपक्ष के नाते नहीं, और उनका भविष्य उज्जवल है। वो थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि उनका पिता के का किया हुआ कर्म जो है, कहा जाता है जो पिता जो कर्म करता है उसका फल पुत्र को भोगना पड़ता है, पुत्र जो करता है उसको पिता को भोगना होता है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो वो जो थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं वो अपने पिता के कर्म से हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जो आप बोले उसका एक सवाल और मेरे मन में आ गया है। कल जो छापा मारा गया है ईडी का और सीबीआई का, वो कहाँ तक उचित है? क्योंकि कहा जाता है कि तेजस्वी उस समय बच्चे थे, उसके नाम पर जमीन जायदाद बहुत सारे लिखे हुए हैं, वो कहाँ तक सही है कि इस पर छापा मारा गया? देखिए, ये अभी छापा पड़ा है, अभी साबित तो हुआ नहीं है, इसका जांच चल रही है ना, सवाल जवाब जांच चल रही है और जांच का रिपोर्ट आने के बाद ही कह सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। वैसे देखा जाए तो सभी नेता के पास कुछ ना कुछ है, सभी का अपना अपना उद्देश्य है ना। वो जांच के बाद उसका विषय अभी करना शायद उचित नहीं है, क्योंकि वो जांच रिपोर्ट आने के बाद जो क्या हकीकत है नहीं है, इस पर ज्यादा नहीं, वो जांच की विषय है। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपसे कर लेते हैं। अभी की जो सरकार है, अभी 3 पार्टी जो महत्वपूर्ण है हमारे देश में, एक जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, उसमें सबसे बेस्ट आप किसको मानते हैं? नहीं, अभी तो कहा जाता है जिधर जनता है उधर ही बेस्ट है। अभी तो भाजपा सबसे बेस्ट है। इसकी वजह है जो कुछ काम ऐसा था जो नहीं असंभव था, लोगों को असंभव लग रहा था, उन्होंने किया और इसलिए सबसे बेस्ट है। और उन्होंने सभी पार्टी को कुछ जो उस पार्टी जैसे जदयू गई है या कोई भी पार्टी जाती है उसको एक्सेप्ट करता है। रामधारी से दिनकर की एक पंक्ति है, जो क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो क्षमाशील है भाजपा, है ना, उसके पास जो आता है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। और
अभी वर्तमान में अगर सक्षम है कोई ठोस निर्णय लेने में, अहम मुद्दा को फैसला लेने में, जनता का साथ देने में, भाजपा है, बीजेपी है। और मैं उसके जो सच्चाई है उसका वर्णन का बड़ा बता रहा हूँ, कोई विशेष पार्टी तरफ से नहीं, एक सच्चाई है उसकी तरफ से बोल रहा हूँ मैं। चलिए, नीतीश और तेजस्वी में आप किसको अच्छा मानते हैं? तेजस्वी को। तेजस्वी को क्यों? तेजस्वी को मानने के पीछे यह है, जो एक सबसे पहले तो युवा है, और वो यहाँ की जो हालात उसमें एक देखा है मैंने, वो चाहते होंगे तेजस्वी जी जो मैं अपने पिता की जो छवि है और खुद की छवि उसको सुधारें। और अभी वैसे कुछ जांच चल रहा है, तो उसका अगर उसमें अगर साबित भी होता है तो कहीं ना कहीं उनके पिता का या उनके जो वरिष्ठ नेता है उन्हीं का हाथ होगा उनको आगे ले जाने में। लेकिन ये बेचारे व्यक्तिगत रूप से सुधारने की पूरा कोशिश करते होंगे कि अपने पिता की गलत छवि को सुधारे और आप बिहार को सही दिशा में ले जाए, क्योंकि इनका भविष्य पूरा बचा हुआ है। अभी अगर खराब कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इनमें ये मैं मानता हूँ नीतीश से बेस्ट तेजस्वी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम उमेश कुमार ठाकुर है। मैं सीतामढ़ी भासर मछा उत्तरी का निवासी हूँ। मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ, जो कि RCM बिजनेस भासर चौक पे मैं चलाता हूँ, और उसके साथ साथ राजनीति में भी मैं रहता हूँ, जिसमें जिला परिषद में चुनाव भी मैं पिछले बार लड़ा था, जो कि 3rd स्थान पे आया था। फर्स्ट टाइम ही मैं चुनाव लड़ा था जिला परिषद में। इसके बाद जो है, जो भी कार्य है जनता के बीच में हम लोग रह के जनता के प्रति अच्छा कार्य करते रहते हैं। जैसे किसी भी तरह का हो, घर निवास का हो, जल नल का योजना का हो, या सड़क टूटी फूटी हो, तो इस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं, और विधायक जी से, मुखिया से सब काम हम करवाते रहते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आप राजनीति में रुचि रखते हैं। मेरा सवाल यह है कि अभी जो राजनीति जो बिहार में चल रही है, JDU, बीजेपी और RJD, आप देख रहे हैं कि नीतीश जो है बार बार जो है एक दल को दूसरे दल से जो है यानी कि सम्मुख करके जो अपना जो है पार्टी बदल रही है और सरकार बना रही है। उस पर आपका क्या राय विचार है? आपको क्या लगता है कि नीतीश जो कर रहा है वो सही कर रहा है? देखिए, नीतीश जी जो है पलटू चाचा के नाम से मशहूर है, ये रियलिटी है। और दूसरी बात, वो किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि उनका जो है इंजीनियर की तरह वो कंपनी नहीं देखते, पैकेज देखते हैं कि जिधर ज़्यादा मोटा पैसा मिलता है उधर चले जाते हैं। इसलिए जो है कहीं से भी सही नहीं है। तेजस्वी जी को छोड़ के वो गए हैं तो कहीं ना कहीं अपने वो नुकसान करेंगे, और अपना पार्टी को, वो अस्तित्व को धीरे धीरे खत्म करने जा रहे हैं। क्या भाजपा में जाने के बाद वो क्या भाजपा से ज़्यादा सीट ले आएंगे, या RJD में रहते हुए ज़्यादा सीट लाए थे? अभी भी जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है वो आपको RJD ही पार्टी है, उसके बाद ही भाजपा आती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा में नीतीश गया है, अब नीतीश का जो पार्टी है उसका विलय हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रियलिटी है ये, बिल्कुल एकदम अस्तित्व ही उनका खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उनका अपना जो छवि था बिहार में अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे, वो कहीं ना कहीं पूरा की पूरा जो है बेकार हो गया, धूली ही हो गई है। क्योंकि लोग अब उनको कोई भी लाइक नहीं करता, जो पक्ष के आदमी विपक्ष के आदमी, वो मजबूरी में है, इधर से कभी उधर जाते कभी उधर आते। अभी तेजस्वी की बात आप कर रहे हैं, तेजस्वी के साथ जो 17 महीना में उन्होंने जो काम किए हैं, तेजस्वी के दबाव में खुद नहीं काम किए हैं। वो कहते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जाता है, ऐसा नहीं है, उनको काम करने की पूरी आज़ादी है। जब आप 17 साल से सरकार बनाए हुए तो आप कितने लोगों को चयन किए हैं, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं, और 17 महीना में आप तेजस्वी के दबाव में आप 2 लाख लोग टीचर को वैकेंसी दिए हैं, भर्ती किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये RJD की ही उपलब्धि मान जाती है, ये आपको नीतीश जी के साथ नहीं जाता है। ये कभी कहीं ना कहीं आपको तेजस्वी जी ही इस चीज़ का श्रेय लेगा। और आप फिर जब भाजपा में गए हैं तो यहाँ पे बेरोजगारी और जो है लेके आएंगे बिहार में। तेजस्वी जी कुछ और भी नियम जो है लाए हैं, जैसे कि खेलो इंडिया के तहत जो लोगों को रोजगार देने की सोचा था कि जो लड़के या जो युवा या युवती जो अगर खेलते हैं, अच्छे मेडल लाते हैं, तो उसके थ्रू भी उसको नौकरी दिया जाएगा। क्या यह सही था या गलत? बिल्कुल सही था। स्पोर्ट्स कोटे से हमेशा से लोग आता है। हम भी जो है दिल्ली में 20 साल रहे हैं, दिल्ली के उसको जो है जॉब दिया जाता है, रेलवे में हो। दिनेश कार्तिक को आप देखिए रेलवे में से ही आते हैं, तो स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को भी जॉब दिया गया है, तो स्पोर्ट्स के कोटे से दिया है। तो नेचुरल सी बात है, जो बच्चा अच्छा खेलेगा तो स्पोर्ट्स में आएगा, स्पोर्ट्स के तहत जो है उनको वैकेंसी देगा, जॉब देगा। रियलिटी है, ये अच्छा काम कर रहे हैं तेजस्वी जी। कहीं ना कहीं तेजस्वी ये सब जो रूल रेगुलेशन जो बिहार में लाया वो सही था। बिल्कुल 100%। प्रकाश जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। तेजस्वी यादव लोग जब से गए हैं कहते हैं कि तेजस्वी यादव चले गए, अब नौकरी नहीं मिलेगा। इस पर आपका क्या राय विचार है? ऐसा नहीं है, किसी के जाने से या किसी के रहने से विकास रुकता नहीं है।
है ना। हाँ, थोड़ी सी गति तेज या धीमी, बस ये हो सकता है। और थोड़ा सा असर तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मजबूत सरकार नहीं है हमारे राज्य में, है ना। या तो उसी दिन आपको बिहार का सचमुच विकास होगा और सही तरीका से होगा जो किसी एक पार्टी की मजबूत सरकार होगी, या भाजपा की हो या आरजेडी की हो। और यहाँ पर सरकार बनाने में अब सक्षम सिर्फ 2 ही पार्टी है। जदयू तो सच सर बोले हैं, बिल्कुल वो आपको भाजपा में विलय निश्चित है उसका, क्योंकि नीतीश जी अब खुद पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने पांव पर। एक अच्छी खासी पार्टी 2002 में सरकार बनी, है ना। और कितनी कुछ साल तो एक पहले सत्र में तो बहुत अच्छा काम किए हैं, धीरे धीरे एकदम पलटू चाचा का रूप पकड़ने लगे, गजेरी भंगे। अगर कहा जाए, एक बताऊं मैं, एक व्यंग अन्यथा ना ले, अगर नीतीश साहब महिला होते ना तो महीना महीना ही बच्चा देते, हर महीना बच्चा देते नीतीश चाचा, अगर महिला होते तो। इतना कोई पलटता है यार, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, थोड़ा सा सही करो यार। यानी स्त्री से भी मतलब इसका नेचर पूरा यार, मतलब हद कर दिए हैं नीतीश चाचा, थोड़ा सा रुकना चाहिए। इतना तो एक वैश्या भी नहीं बदलती है खुद को, उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए नीतीश चाचा। अच्छा, एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे, तेजस्वी यादव जी कहे कि खेल अभी शुरू हुआ है, इस पर क्या क्या कहना चाहिए? खेल शुरू होने के मतलब, उनका कहने का मतलब था कि पार्टी जब उधर से हमारे को छोड़ के जब भाजपा में गए हैं तो ये भाजपा का खेल शुरू हुआ है, ये इनको अस्तित्व को धीरे धीरे मिटा देंगे नीतीश जी को, इसलिए। और नीतीश जी के स्टेटमेंट उस दिन आया था, तो आप देखे थे जब त्याग पत्र देके जो बाहर निकले तो स्टेटमेंट दिया क्या कि उनको यही नहीं पता कि मेरा गठबंधन कितने दिन से चल रहा है। वो क्या बोल रहे थे कि 1.5 महीने से जो है गठबंधन मेरा जो था, वो पीछे से कोई आवाज आया कि नहीं 1.5 साल, तो तब वो बोले कि 1.5 साल से मेरा गठबंधन था नीतीश और जो है आरजेडी के साथ। तो कहीं ना कहीं उनको जो मेंटलिटी संतुलित भी ठीक नहीं है कि जिधर लोग बहकाते उधर चले जाते हैं। आप भाजपा को छोड़ के आए किस लिए? आरजेडी के साथ हम अच्छे सरकार चलाएंगे, बिहार के जनता को रोजगार देंगे, आवास देंगे, जल नल योजना दिए, आप अच्छा काम किए, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज को आप जनता से अलग हो रहे हैं। जनता के बीच में आपकी चाहत खत्म होता जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में लोग जनता देख रहा था कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनेंगे तो और ज्यादा हो सकता है विकास का, बिहार का विकास करेंगे। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी है जो गुजरात पे विशेष ध्यान रखते हैं, गुजरात से आते हुए विशेष ध्यान गुजरात की तरफ ही है। जितने भी बिजनेसमैन आदमी है सब गुजरात के ही लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए मिलता है, चाहे वो यूपी में किए हो या गुजरात में किए हो, दिल्ली में किए हो। लेकिन अपने यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं आता है, कारण क्योंकि यहाँ पे लोगों को डर लगता है कि मुझे पैसा कमाएंगे तो लूटपाट करेगा, गोली बंदूक दिखा के। तो ये सब डर जो है, आप सरकार स्ट्रांग रहेगा तभी आप डिसीजन ले जाइएगा। चलिए, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मतलब सही था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल 100%। और अगला सीएम नीतीश कुमार जी नहीं होंगे, तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि जनता ने, पूरे बिहार के जनता मूवमेंट बना चुका है कि इस बार तेजस्वी जी को पूरा समर्थन देंगे, यानी बहुमत उन्हीं का होगा। बिल्कुल 100%। चलिए, तो अभी आप इस खबर को सीतामढ़ी हाईवे से देख रहे थे, जो बहमा चौक पर द ढाबा नाम करके एक होटल है, बस बहुत ही मशहूर होटल है, एक बार जरूर आए। और यहाँ से इस खबर को देख रहे थे। बाकी खबर को देख करके आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय विचार जरूर दीजिएगा। प्रकाश सर के भी वाणी आप लोग सुने हैं और उमेश जी का भी वाणी सुने हैं, इन दोनों के वाणी में आपको क्या लगा, आप लोग कमेंट में राय विचार दीजिएगा, ताकि हम लोग भी बेहतर कर सके और अपने बिहार को जागरूक कर सके। धन्यवाद। कैमरामैन अमरेश के साथ इस वीडियो से विदा चाहते हैं।